हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद शिल्पी। और आज हम लोग अपने HCRO 2021 की जो वोकैब सेशन कर रहे थे उसका लास्ट सेशन करना है हमें। इससे पहले हम लोगों ने कर लिया था, जो वर्ड्स थे वो हम लोगों ने कर लिए थे सारे वी तक। आज हमें W से शुरू करना है, WXYZ, ठीक है। 4 अल्फ़ाबेट बचे हुए हैं हमारे और आज हमारा ये वोकैब का पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब्स हैं। इसमें हम लोगों ने बहुत सारी वोकैब सीखी, क्योंकि एक वोकैब से हम लोग उसके 4 सिनोनिम्स, 4 एंटोनिम्स, इतना एक वोकैब में हम लोग लगभग 10 वोकैब सीख रहे थे, ठीक है। काफ़ी वोकैब्स हो गए हैं। आज लास्ट सेशन आपका है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है। तो आज का जो पहला वर्ड है दैट इज़ वेव। क्या है? वेव, ठीक। वेव का क्या मतलब होता है? वेव का मतलब भी होता है, मैंने वर्ड पढ़ाया हुआ था कल इसी से रिलेटेड, छोड़ देना, ठीक है। किसी चीज़ को छोड़ देना, रिजेक्ट कर देना, रिमूव कर देना, निकाल देना, ठीक है। छोड़ देना बोल सकते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स पर पढ़ाया था ये आर में वाला वर्ड, रिलिंक्विश। रिलिंक्विश मतलब भी छोड़ देना, ठीक है। रिमूव मतलब भी निकाल देना, रिमूव कर देना, ठीक है। एब्ज्योर मतलब भी छोड़ देना, ठीक है, गिव अप कर देना। रेनाउंस मतलब भी, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड इसी में और साथ साथ बता देती हूँ। एक आपका यहाँ पर आ गया तो मुझे ध्यान आ गया, एक होता है एब्ज्योर, एक होता है एडज्योर। दोनों में फ़र्क क्या होता है? एब्ज्योर का मतलब होता है गिव अप कर देना, ठीक है, छोड़ देना, रिमूव कर देना, गिव अप। और एडज्योर का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना। क्या होता है? रिक्वेस्ट करना, ठीक। मेरे वर्ड आया तो एकदम ध्यान आ गया। एंटोनिम्स देख लीजिए। एंटोनिम्स हो जाएगा किसी चीज़ को पकड़ के रखना, छोड़ देने का उल्टा क्या हो जाएगा? पकड़ के रखना, रिटेन करके रखना किसी चीज़ को, ग्रैस्प करके रखना, ठीक है, ग्रैस्प करके रखना। इम्पोज भी हो जाएगा, एक इम्पोज करना। क्लैम्प भी हो जाएगा, ठीक है, क्लैम्प यानी किसी चीज़ को पकड़ के रखना, क्लैम्प करके रखना, ठीक। ये सारे हो गए इसके सिनोनिम्स, सॉरी एंटोनिम्स, ठीक है। वर्ड था वेव, छोड़ देना। सिनोनिम्स है रिलिंक्विश, रिमूव, एब्ज्योर, रिनाउंस। एंटोनिम्स है रिटेन, ग्रैस्प, इम्पोज और क्लैम्प, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेवॉर्ड। क्या है? वेवॉर्ड। वेवॉर्ड का क्या मतलब होता है? विपार्ट का मतलब होता है सनकी, कह सकते हैं, ठीक है। सनकी, ऐसा इंसान जो कि कैसा है? सनकी है, अनस्टेबल है, कभी कुछ अपनी ही बात बदलता रहता है, सनकी। सिनोनिम से विपार्ट के क्या हो जाएंगे? वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब भी चलायमान, ठीक है, जिसके विचार बदलते रहते हैं, कभी कुछ। कैप्रीशियस वर्ड भी सबने सुना होगा, इसका मतलब भी होता है सनकी, पागल, सनकी, कैप्रीशियस। अनस्टेबल भी वही होता है जो स्टेबल नहीं होता, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ होता है, एक बात पे अडिग नहीं रहता है, ठीक है। इनकॉन्स्टेंट भी वही होता है जो कि स्थिर नहीं होता, अस्थिर, इनकॉन्स्टेंट, सनकी, ठीक है। ये हो गए सारे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स देख लीजिए। एंटोनिम्स हो जाएगा स्टेबल, जो स्थिर होता है, स्टेबल होता है, दिमाग का शांत होता है। डिटरमाइंड, जो डिटरमाइंड होता है, ठीक है। और देखिए जो रेजोल्यूट बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। रेजोल्यूट होता है जो डिटरमाइंड होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ठीक, जिसका दिमाग एकदम सही होता है, स्ट्रेट एक जैसी बात करता है। ये सारे हो गए इसके एंटोनिम्स। वर्ड था हमारा वे वर्ड, मतलब था सनकी। सिनोनिम्स थे वॉलेटाइल, कैप्रिशियस, अनस्टेबल, इनकॉन्स्टेंट। एंटोनिम्स थे स्टेबल, डिटरमाइंड, रिजोल्यूट और स्ट्रेट। फाइन, चलिए नेक्स्ट वर्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा है? नेक्स्ट वर्ड हमारा है यील्ड। क्या है? यील्ड, ठीक है। यील्ड का मतलब क्या होता है? झुकना, हार जाना, सरेंडर कर देना, ठीक है। झुकना बोल सकते हैं, हार जाना बोल सकते हैं, यील्ड हो जाना, झुक जाना, हार जाना, ठीक। बहुत पेपर में पूछा जाता है ये वर्ड भी। सिनोनिम्स इसके क्या है? सिनोनिम्स हैं इसके सरेंडर, और क्या है? और है एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब भी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा पाता है, उसको छोड़ देता है, ठीक है, झुक जाता है। सुकम का भी सेम मतलब है, ठीक है। और कॉन्सेंट भी वही चीज़ होती है, ठीक। ये सारे हो गए इसके सिनोनिम। कॉन्सेंट मतलब होता है कि स्वीकार कर लेना, किसी हार स्वीकार कर लेना, ठीक है ना। कॉन्सेंट कि हाँ, कि हमने अपनी हार स्वीकार कर ली, हम झुक गए, कॉन्सेंट, ठीक है। एंटोनिम देखिए रेजिस्ट मतलब जो लड़ता ही रहता है, आखिरी तक खुद को रोक नहीं पाता है, लगा ही रहता है, प्रोटेस्ट, विरोध करता ही रहता है, ठीक। प्रोटेस्ट करना यानी वही ना झुकना, अपनी बात सामने वाले की बात का विरोध करना, अपनी बात को ही कहते रहना। प्रोहिबिट भी वही होता है, ठीक है। फॉरबिड भी, ठीक है, समझ में आ गया होगा। जो कि क्या करना, ना झुकना, ठीक है। यील्ड, झुकना, हार जाना वर्ड था। सरेंडर, एब्डिकेट, सुकम, कॉन्सेंट इसके सिनोनिम्स थे। एंटोनिम क्या? रेजिस्ट, लगे रहना, खुद को रोक ना पाना, प्रोटेस्ट करना, प्रोहिबिट करना और फॉरबिट करना, ठीक है। ये हो गए इसके सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड देख लीजिए कौन सा है। नेक्स्ट वर्ड है आपका यर्न। यर्न का क्या मतलब होता है?
यर्न का मतलब होता है किसी चीज़ को पाने की लालसा, ठीक है, लालसा यानी किसी चीज़ के प्रति क्रेविंग, लालसा कि हमें ये चीज़ चाहिए, किसी चीज़ को पाने की लालसा, ठीक है। मीनिंग क्या क्या है इसकी? लैंग्विश, लैंग्विश यू आई है, ये है यू आई, लैंग्वेज, क्रेव वही क्रेविंग करना, किसी चीज़ के प्रति लालसा रखना, रिक्वायर, ठीक है कि हाँ रिक्वायर्ड, ठीक है। और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे अनवांटेड, ऐसी कोई चीज़ जो कि आपको नहीं चाहिए, इसकी आपको लालसा नहीं है, अनवांटेड हो गया। सेटिस्फाइड, जब आप आदमी पहले से ही सेटिस्फाइड होगा, उसको किसी चीज़ की लालसा होएगी नहीं, ठीक है। सेटिस्फाइड, कंटेंट भी बोल सकते हैं, कंटेंट मतलब भी जो इंसान पहले से ही भरा पूरा, उसको किसी चीज़ की लालसा नहीं है। यर्न मीनिंग थी यर्न मतलब था लालसा, सिनोनिम से लैंग्वेज, क्रेव, रिक्वायर, एंटोनिम से कंटेंट, अनवांटेड, सेटिस्फाइड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए कौन सा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जस्ट, बहुत पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। जस्ट वर्ड का क्या मतलब है? जस्ट वर्ड का मतलब है खुश होना, ठीक है, उत्साहित होना, खुश होना, एंथुसियास्टिक होना, उत्साहित होना, ठीक है। सिनोनिम जस्ट के क्या हो जाएंगे? डिलाइट, आनंदित होना, उत्साहित होना, डिलाइट हो जाएगा, एंथुजियाज्म हो जाएगा, एंथुजियाज्म, और क्या हो जाएगा आपका? एनर्जेटिक हो जाएगा, एनर्जेटिक। एंटोनिम्स कौन कौन से हो जाएंगे? डिस्गस्ट हो जाएंगे, बेकार चीज़, गंदी चीज़, ठीक है, डिस्गस्ट। पसिव, उत्साहित ना होकर के कैसे एकदम शांत से, पसिव से चुपचाप से बैठ जाना, ठीक है, ये हो गया आपके। डेट्रीमेंट भी लिख सकते हैं, डेट्रीमेंट भी जो उत्साहित में ना हो, डेट्रीमेंटल वर्ड बनाओ ना ऐसे ऐसे ही, नुकसानदायक, ठीक है। तो जस्ट ये हो गया आपका। लैंग्वेज भी एक वर्ड, लैंग्वेज से सुस्त होकर बैठ जाना, ज़्यादा उत्साहित ना होना, ठीक है। वर्ड था जस्ट, जस्ट मतलब उत्साहित होना, डिलाइटफुल होना, एनर्जेटिक होना, एनर्जी से भरे होना, एंथुजियाज्म होना। एंटोनिम से डिस्गस्ट, पैसिव, डेट्रीमेंट और लैंग्वेज। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है। नेक्स्ट वर्ड हमारा जेनिथ, ये भी पेपर में बहुत पूछा जाता है। जेनिथ, जेनिथ का मतलब क्या होता है? टॉप, ठीक है, ऊंचाई, किसी चीज़ के ऊंचाई पे पहुंच जाना, टॉप पे पहुंच जाना, ऊंचाई पर होना, ठीक है। ऊंचाई पर होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज़ की किसी फिजिकल चीज़ की ऊंचाई पर ही हों। ऊंचाई पर होना मतलब मान लीजिए आपने बहुत जीवन में तरक्की कर ली, बहुत सफलता पा ली, तो अभी क्या बोला जाएगा कि यू आर ऑन द जेनिथ, कि आप बहुत ही ऊंचाइयों पर हैं, आपने बहुत अच्छा जीवन में कर लिया कुछ, उस चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। तो जेनिथ के क्या होते हैं सिनोनिम? समिट, SUMMIT, समिट। एपेक्स, एपेक्स मतलब भी सबसे ज़्यादा ऊंचाई, चोटी। मैक्सिमम भी किसी चीज़ का जो मैक्सिमम, जो सबसे ज़्यादा उसकी ऊंचाई होती है। पिनेकल, पिनेकल मतलब भी ऊंचाई पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होना, एकदम टॉप पर होना। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? नादिर, नादिर, बेस बिल्कुल नीचे होना, ठीक है, बॉटम पर होना, नीचे होना किसी भी चीज़ में, बॉटम पर होना। कहते हैं ना जैसे पेपर स्कूल में होते हैं तो कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे नंबर लाते हैं, एकदम टॉप पे होते हैं, एपेक्स पे होते हैं, कुछ एकदम बेस पे होते हैं, बॉटम पे होते हैं, जो कि पास भी नहीं हो पाते, ठीक है, बिल्कुल जरा से नंबरों से पास हो पाते हैं। ये हो गया हमारा वर्ड था जेनिथ, जेनिथ मतलब ऑन टॉप, टॉप पे होना, ऊंचाई पर होना। समिट, एपेक्स, मैक्सिमम, पिनेकल थे इसके सिनोनिम्स। नादिर, बेस, बॉटम, फ्लोर, ये थे इसके एंटोनिम्स।